ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी भक्तों। क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन आता है जब सिर्फ एक गुप्त चीज को चुपचाप खा लेने से आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे पावन और शक्तिशाली एकादशी योगिनी एकादशी की, जो इस वर्ष 21 जून 2025 को पड़ रही है। इस दिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत का रुख मोड़ सकता है। बस एक खास वस्तु का गुप्त रूप से सेवन करना है, वह भी बिना किसी को बताए। माना जाता है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली होता है कि इसका असर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन से जुड़ी तमाम बाधाएं, जैसे धन की तंगी, व्यापार में रुकावट, पारिवारिक कलह, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हालांकि योगिनी एकादशी पर बिना जल के उपवास रखने की परंपरा है, लेकिन कुछ विशेष और गुप्त वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका नियम पूर्वक और श्रद्धा से सेवन करने से पुरानी गरीबी, दुर्भाग्य और गृह दोष भी समाप्त हो सकते हैं। इस एक उपाय से आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकती है और आपके जीवन में इतना धन, सुख और शांति आ सकती है कि उसे संभालना भी मुश्किल लगने लगे। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे अटके हुए दोष भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो परिवर्तन आज से शुरू होगा वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और किस्मत आपको हर कदम पर सपोर्ट करेगी। तो इस 21 जून कुछ भी कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उस गुप्त चीज को जरूर खाइए, वह भी चुपचाप, बिना किसी को बताएं, क्योंकि यही एक छोटी सी बात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। उपवास रखने की परंपरा है, लेकिन कुछ विशेष और गुप्त वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका नियम पूर्वक और श्रद्धा से सेवन करने से पुरानी गरीबी, दुर्भाग्य और गृह दोष भी समाप्त हो सकते हैं। इस एक उपाय से आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सकती है और आपके जीवन में इतना धन, सुख और शांति आ सकती है कि उसे संभालना भी मुश्किल लगने लगे। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे अटके हुए दोष भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो परिवर्तन आज से शुरू होगा वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी। रुपया पैसा बना रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और किस्मत आपको हर कदम पर सपोर्ट करेगी। तो इस 21 जून कुछ भी कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उस गुप्त चीज को जरूर खाइए, वह भी चुपचाप, बिना किसी को बताएं, क्योंकि यही एक छोटी सी बात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। देखिए भक्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको सच्ची और उपयोगी जानकारी देना। हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं। अब उसे मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी श्रद्धा और समझ पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपने इसे अपना लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन की कई कठिनाइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। 21 जून 2025 को पड़ने वाली योगिनी एकादशी को बेहद शुभ और चमत्कारी माना गया है। खासकर महिलाएं इस दिन अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए कठोर उपवास करती हैं, लेकिन सिर्फ व्रत और पूजा ही नहीं। इस दिन एक खास गुप्त चीज का सेवन करने से भी जीवन की रुकावटें, कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है और यदि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक समृद्धि और धन प्राप्ति जैसे वरदान मिल सकते हैं। यह भी मान्यता है कि अगर योगिनी एकादशी की रात को एक विशेष वस्तु गुप्त रूप से खा ली जाए तो सुख, शांति और लक्ष्मी का वास जीवन में स्थायी हो जाता है। हालांकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन यह एक ऐसा छोटा और सरल उपाय है जिसे करने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया कि 21 जून की योगिनी एकादशी इस बार 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस घर में इस दिन वह विशेष चीज बनाई जाती है या खाई जाती है, वहां वर्ष भर मां लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए चाहे आप पूजा पाठ ना भी कर पाएं,
लेकिन उस एक गुप्त चीज को जरूर खाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में इतना धन और सौभाग्य आएगा कि संभालना कठिन हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह गुप्त चीज जो खाने से चमत्कारी लाभ होता है, वह खतरनाक वस्तु जिसे भूलकर भी इस दिन घर में ना बनाएं, और वे 5 काम जो इस दिन करने से आपके जीवन में भारी कष्ट आ सकते हैं। भक्तों, यह सिर्फ उपाय नहीं, यह एक दिव्य अवसर है जिसे जानकर भी ना अपनाया जाए तो जीवन की एक बड़ी रहमत हाथ से निकल सकती है। विशेष रूप से जो माताएं और बहनें इस दिन इन 5 कार्यों को करती हैं, उनके जीवन में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और माता लक्ष्मी ऐसा घर तुरंत त्याग देती है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। भक्तों, यह पूरी जानकारी निशुल्क है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अक्सर लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि फल नहीं मिला, इसलिए कृपया पूरी जानकारी को शुरू से अंत तक समझें। भक्तों, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लें, क्योंकि माना गया है कि यदि आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस बार की योगिनी एकादशी 144 वर्षों बाद एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ योग में पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन किया गया हर उपाय सिद्ध होता है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। तो भक्तों, अब हम आपको योगिनी एकादशी 2025 से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। इस वर्ष बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत 21 जून को रखा जाएगा या 22 जून को पूजा का सही समय क्या है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इन सभी सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखना है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी एक चीज है जो इस दिन खाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है, और यदि आपने वह खा ली तो कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकती। भक्तों, एक और विशेष बात, यदि योगिनी एकादशी के दिन आप गाय को एक खास चीज खिला देते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी आर्थिक द्वार खुल सकते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त होती चली जाएगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे वह चीज जो इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में यह भी कि कौन सी चीज भूल कर भी ना खाएं, वरना जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए भक्तों, कोई ऐसा कार्य न करें जो भविष्य में पछतावा दें। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी किस्मत की बातें और समाधान भी बताते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस बार योगिनी एकादशी का सही डेट और व्रत करने का सही डेट और शुभ मुहूर्त, द्वादशी 11 पारण का सही समय, योगिनी एकादशी 2025 में 21 जून शनिवार को मनाई जाएगी। व्रत रखने की तिथि भी यही है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून की रात को ही हो जाएगा, लेकिन व्रत 21 जून शनिवार को रखना उचित होगा। द्वादशी का पारण 22 जून रविवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। वैष्णव व्रतधारियों के लिए पारण का समय अलग माना गया है। वैष्णव व्रत का पारण 22 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाएगा। हरिवासर का अंत 21 जून को सुबह 11:25 पर होगा, जिसके बाद पारण करना उचित माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 24 से 48 मिनट बाद का समय होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना गया है। इस काल में व्रत प्रारंभ या पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करके पीले फूल, तुलसी दल
और पंचामृत से अभिषेक करें और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए व्रत का संकल्प लें। योगिनी एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है और ऐसा कहा जाता है कि इसे रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा विधि की बात करें तो प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करके उसमें गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और सभी प्रकार की परेशानियों, रोगों, दुखों और गरीबी से मुक्ति मिलती है। इस विशेष दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। योगिनी एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारण से यह फल उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहे तो 5 अलग अलग रंगों के फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी ना चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन इस दिन करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आती। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और यह धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माने जाते हैं। खासकर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। दूर्वा घास का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसके पक्ष में हो जाता है। प्रसाद रूप में इस खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और ऐश्वर्य हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। माता आपके पूरे घर को आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी
एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि योगिनी एकादशी पर घर में सीताफल का आना शुभ होता है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद समाया होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। योगिनी एकादशी के दिन सीताफल खाने से दुखों से राहत मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। पर ध्यान रखें, यदि योगिनी एकादशी सोमवार के दिन हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है डिब्बा बंद। जूस से भी परहेज करना चाहिए, और अगर ताजे फलों का रस पिए तो उसमें नमक या बर्फ ना मिलाएं, वरना व्रत टूट सकता है। साधारण फल का जूस पीना ही व्रत के लिए उचित होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए इन चीजों से परहेज करें। इस बार की योगिनी एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज लहसुन खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर हो सकता है, और भगवान शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा चावल भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बना सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित करें। बाकी दिनों में यह चीजें खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही रहता है। अब सोचिए, क्या इस पवित्र दिन पर आप अपने घर में नकारात्मकता बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनाएं, जैसे खड़ी पकोड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। योगिनी एकादशी तिथि को किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कर्ज लिया जाए तो पूरे साल कर्ज बना रहता है, इसीलिए अपरा एकादशी का पर्व कर्ज मुक्त होकर मनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा भी प्रसन्न कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हो या संतान से, तो भगवान विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। योगिनी एकादशी के दिन 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लेना उचित होता है। इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। माता लक्ष्मी इस दिन घर घर भ्रमण करती हैं और वहीं वास करती हैं जहां प्रेम और सेवा भाव होता है। कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय है। जो स्त्रियों का अपमान करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। कचरा अगले दिन ही बाहर फेंके। जिस घर में गौ माता होती है वहां सुख और शांति स्वतः आती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोज ताजी रोटी खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करें। साथ ही यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। आटे की 11 छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं, और जब भी रोटी दें तो उसमें थोड़ा घी या हल्दी जरूर लगाएं। सूखी रोटी देना अशुभ माना जाता है कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहे, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है।
तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि योगिनी एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा शनिवार है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ाते हैं, अगले उपाय की ओर देखो। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ दिए करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। आषाढ़ माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं, तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय योगिनी एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है।
आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एक एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से युद्ध हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बरच रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका राहा गराहा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर योगिनी एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ डिडकती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से युद्ध हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर